जय हिंद बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास नंबर 4 इंग्लिश स्पीकिंग की। आज हम बताएंगे इस क्लास में कि आप जब भी किसी की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद में जो आप फील करते हैं वो क्या क्या फील करते हैं। आज हम बताएंगे इस क्लास में कि जब फील करते हैं तो इंग्लिश में हमें क्या बोलना चाहिए। हिंदी में हम कई तरह से बोलते हैं कि सुनकर के हमें अच्छा लगा या बुरा लगा, या हम डरे या हम खुश हुए या हमें मजा आया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज हम बताएंगे इस क्लास में कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। आज ये छोटी सी क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, क्लास नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब से पहले जो भी क्लास आपने जो सीखी है, हमने जो क्लास कराई है वो बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आई होंगी। बच्चों अगर क्लास आपको पसंद आती जा रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बच्चों आज की जो क्लास है, जब भी हम किसी की बात को सुनते हैं तो सुनने के बाद में जो हम फील महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, तो इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले बच्चों पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है, अगर हमें लगता है किसी की बात को सुनने के बाद में हमें लगता है कि सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, ये कहते हैं सुनकर अच्छा लगा, तो इंग्लिश में हमें क्या बोलना चाहिए? इट साउंड्स गुड। क्या बोलना चाहिए बच्चों? इट साउंड्स गुड। इट साउंड्स गुड। मतलब जब भी हमें किसी की बात को सुनकर के अच्छा लगता है, कहा उसने बहुत ही अच्छा कहा, तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इट साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। बच्चों जब भी ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि सुनने के बाद में हमें अच्छा नहीं लगता, मीन्स बुरा लगता है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? इट साउंड्स बैड। इट साउंड्स बैड। बच्चों जब भी हमें बुरा लगता है सुनने के बाद में, हमें लगता है कि इसने जो कहा है वो ठीक नहीं है, बुरा लगा, तो उस समय हम कह सकते हैं इट साउंड्स बैड। जैसे मान के लो हम अपने दोस्तों में या कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर हमारी कोई चेक भी हो सकती है, तो उसने कहा कि वो चेक बोल दी उस समय, तो उसको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। या उस पर कोई कमेंट पास कर दिया, अच्छा नहीं लगेगा, तो उस समय उसे हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो कह सकते हैं इट साउंड्स बैड, या सुनकर बुरा लगा। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ये शब्द बोलेंगे, इट साउंड्स बैड। और बच्चों तीसरा पॉइंट हमारा है, जब हम सुनने के बाद में हमारे लिए दुख होता है, सुनने के बाद में बच्चों दुख होता है। अब दुख होने के बाद में अब हम अपने मुंह से बयां करते हैं, हिंदी में कुछ भी कहते हैं, यार ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, या सुनकर दुख हुआ। उस तरीके से इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए बच्चों, हम बताते हैं आपके लिए। इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए? इट साउंड्स सैड। इट साउंड्स सैड कहां बोलना है? इट साउंड सैड कहां बोलना है बच्चों? वहां बोलना है जब सुन करके दुख होता है। जैसे मान चलो अभी तुम पढ़ रहे हो, हमारी क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, अब तुम्हारे पास में जो मोबाइल है, मोबाइल पर कॉल आती है घर से कि पड़ोस में किसी का शोक संदेश आता है कि देहांत हो गया है, बुजुर्ग माँ थी उनका देहांत हो गया है। उस समय आपको थोड़ा दुख होगा। क्यों? आप सोचेंगे कि वो बड़ी बूढ़ी थी, बहुत अच्छी थी, जब भी हम राम राम दुआ सलाम कुछ भी करते थे तो वो हमें दुआएं देती थी कि पढ़ो लिखो बढ़ो फूले फलो, इस तरह की दुआएं देती थी, तो आपको दुख होगा। तो उस समय आप कह सकते हो क्या? इट साउंड्स सैड। इट साउंड्स सैड कह सकते हो बच्चों, सुनकर दुख हुआ। अब बच्चों चौथा जो पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट क्या है? सुनने के बाद में जब आपको मस्ती आती है, कहते हैं सुनकर मजा आ गया, भाई क्या बात है, मजा आ गया। अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? इंग्लिश में बोलेंगे इट साउंड्स फनी। इट साउंड्स फनी। इट साउंड्स फनी बोलेंगे, सुनकर मजा आया। कभी किसी ने आपके सामने जोक बोला और जोक सुनने के बाद में आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया जी, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं हम इट साउंड्स फनी, सुनकर मजा आया, सुनकर बहुत अच्छा लगा, मजा आया। ठीक है, जोक वगैरह हो या कुछ भी हो सकता है, उसमें आप कह सकते हैं इट साउंड्स फनी। अब बच्चों जो हमारा पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या है? जब भी हम सुनने के बाद महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं, उस समय हमें क्या बोलना चाहिए? इट साउंड्स ग्रेट।
बच्चों जब भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ही गर्व की बात हुई, उस समय हम कह सकते हैं इट साउंड्स ग्रेट। कहाँ हो सकता है? जैसे मान के चलो आप यहीं पे पढ़ रहे हो या कहीं भी हो, अगर आपका कोई भाई या बहन हाई स्कूल या इंटर किसी भी क्लास में है और फोन आता है कि उसके वो बच्चा पास हो गया है, भैया या बहन पास हो गया है और 99% आई है, उस समय आप कह सकते हो इट साउंड्स ग्रेट, यानी बड़ी ही महानता का कार्य हुआ, बहुत ही गर्व महसूस हुआ, उस समय बच्चों ये बोल सकते हो। और उसके बाद में छठा पॉइंट क्या है? जब भी आप किसी की बात को सुनकर के आपको डर महसूस होता है, अब कायरतापूर्वक, ये कहते हैं कायरतापूर्वक कार्य हुआ, उस समय आप फील करते हो, उस समय आप इस समय ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? इट साउंड्स कोवार्ड। इट साउंड्स कोवार्ड। जब भी आपको थोड़ा डर महसूस होता है, मीन्स कायरता वाली बात होती है, उस समय आप बोल सकते हो इट साउंड्स कोवार्ड। जैसे मान के चलो अंधेरा हो रहा है, मम्मी ने कहा बेटा घर के अंदर चला जा और उसमें दही रखा हुआ है या दूध रखा हुआ है, उसको लेके आ, लाइट भी आ नहीं रही है, आप वहां जाओगे नहीं, आप कहोगे नहीं मम्मी मैं नहीं जा रहा। क्यों? कि आप उस समय डर महसूस कर रहे हो वहां पे कि हुआ है, जबकि हुआ कुछ नहीं होता। तो इस समय आप कह सकते हो इट साउंड्स कोवार्ड, यानी कि कायरतापूर्ण कार्य हुआ है, कायरतापूर्ण, उस समय वो महसूस कर रहे हो इट साउंड्स कोवार्ड उस समय। ठीक है, जहां पर आपको लगा कि कोवार्ड कायरतापूर्वक कार्य हुआ है, ऐसा डर महसूस हुआ है कायरता वाला, तो उस समय कह सकते हो आप इट साउंड्स कोवार्ड। अब बच्चों जो सातवां पॉइंट है हमारा, सातवां पॉइंट क्या है? जब भी आपको बहुत बड़ा भयानकतापूर्ण डरावना महसूस हो सकता है, उस समय आप क्या बोल सकते हो? उसको इंग्लिश में बोल सकते हो बच्चों इट साउंड्स हॉरिबल। इट साउंड्स हॉरिबल। जब भी बच्चों इसको कहां बोल सकते हैं? इट साउंड्स हॉरिबल। जैसे मान के चलो आपके गांव में कोई भी पुराना मकान है, वहां कोई भी रहता नहीं है, 50-60 साल से कोई भी नहीं रह रहा है, और वहां पर आप देखते हैं कि जाले पड़े हुए हैं और लोग ऐसा लगा हुआ है कि कब से खुलाई नहीं, जंग लगी हुई है, और वहां पर कोई जाता नहीं है, कबूतर वगैरह कुछ ऐसा आपके यहां से निकल के जाएगा तो आपको एक साथ हॉरिबल डरावना महसूस होगा। उस समय डरावना भयानकता का कार्य हुआ, मीन्स उस समय ऐसा डरावना हुआ। कौन सा? ये वाला डरावना हुआ। अब रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे आप जाते हैं घर से बाहर और एक पीपल का पेड़ है, एक साथ उसके पत्ते हिलने लग गए तो आपको डर लगेगा, उस समय आप कह सकते हैं बच्चों इट साउंड्स हॉरिबल। बच्चों अगला पॉइंट है, जब भी हम किसी की बात को सुनकर के सीरियस हो जाते हैं, तो वो अगला पॉइंट है हमारा, वो अगला पॉइंट कौन सा है? इट साउंड्स सीरियस। कौन सा है बच्चों? वो है इट साउंड्स सीरियस। बच्चों ये कहां बोलेंगे? इट साउंड सीरियस। जब भी हमारा कोई भाई या बहन हमें हाई स्कूल या इंटर में पढ़ रहा होता है और हमारे पास में कॉल आती है कि वो फेल हो गया, उस समय हमें क्या फील होगा? हम सीरियस हो जाएंगे। कैसे? कि मेरा भाई ट्यूशन पढ़ता था, बहुत पढ़ाई करता था, कैसे फेल हो गया? वहां पर हम क्या बोलेंगे? इट साउंड्स सीरियस। इस तरीके से बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है सीखना, क्योंकि ये रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारी क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे और आप अपना नाम अपने घर में, गांव में, क्षेत्र में ऊंचा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इस क्लास में इतना ही है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टीचर को दीजिए विदा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।